और उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मदरसों के सर्वे पर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने सवाल उठाया है। सांसद बर्क ने कहा है कि अगर योगी सरकार को गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एतराज है तो सरकार को इन मदरसों का खर्च खुद उठाकर चलाना चाहिए। हिंदुस्तान में तालीम की कमी है और मुसलमानों में ख़ास तौर से, तो इसलिए मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान हाल है, इक़्तिसादी एतबार से बहुत कमज़ोर है। तो इन हालात में आदमी अपने मदरसे खुद खोलकर, प्राइवेट मदरसे खोलकर उनका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अगर गवर्नमेंट इसमें जांच करा रही है तो मैं कहूँगा योगी जी से कि वो इनका खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से देते, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से पैसा लेने। हिंदुस्तान में तालीम की कमी है और मुसलमानों में ख़ास तौर से, तो इसलिए मुसलमान इस वक्त बहुत परेशान हाल है, इक़्तिसादी एतबार से बहुत कमज़ोर है। तो इन हालात में आदमी अपने मदरसे खुद खोलकर, प्राइवेट मदरसे खोलकर उनका खर्चा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम अगर गवर्नमेंट इसमें जांच करा रही है तो मैं कहूँगा योगी जी से कि वो इनका खर्चा गवर्नमेंट की तरफ से देते, तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से पैसा लेने। तो योगी सरकार का मदरसों के सर्वे का फैसला विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। अवैध मदरसों का सर्वे पर कभी हैदराबाद के भाईजान ओवैसी का पारा गर्म हो जाता है और आरएसएस के स्कूलों पर वो सवाल उठाने लगते हैं, तो कभी समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी पैरवी में उतर जाते हैं और ये दलील देते हैं कि मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है और सरकारी मदरसों की जगह कम है, ऐसे में प्राइवेट मदरसे जरूरी हो जाते हैं। शफीकुर रहमान बर्क ने तो यह भी कहा है कि मदरसों में होने वाले खर्च को अगर सरकार दे दे तो चंदा जुटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाहर से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश में मुसलमान परेशान हैं, उन्होंने यह भी कहा। मदरसों के सर्वे को लेकर सियासत एक तरह से चल रही है और एक तरह से सर्वे पर संग्राम भी चल रहा है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री का समाजवादी पार्टी पर निशाना। उन्होंने कहा है कि बेवजह की राजनीति करने से बाज आना चाहिए समाजवादी पार्टी को। ऐसे पॉलिटिकल स्टंट से कोई फायदा होने वाला नहीं है। यह उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मंत्री का बयान आया है कि ऐसे पॉलिटिकल स्टंट करने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी। सर, आज समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन है श्रीकांत त्यागी की वाइफ से मिलने के लिए जा रहा है। ऐसे में उनकी जिला अध्यक्ष की तरफ से पत्र लिखा गया और वो इसमें साथ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी की इस राजनीति? देखिए, मेरा ये कहना है कि समाजवादी पार्टी को बेवजह की राजनीति करने से बाज आना चाहिए। कानून व्यवस्था पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है और आज का उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था का राज जाने जाने वाला प्रदेश है और हम सब पूरी ईमानदारी से कानून व्यवस्था को ग्राउंड लेवल पर बनाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे पॉलिटिकल स्टंट से उनको कोई फायदा नहीं मिलेगा जिस नियत से वो चाहते हैं। और जैसा कि आपने भी बताया कि उन्हीं के संगठन के लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं। आम जनमानस ये जानता है कि उनको जनता के विकास से कोई सरोकार नहीं है। ये केवल उनका एक राजनीतिक एजेंडा है ताकि वो कुछ राजनीतिक माइलेज ले पाएं, लेकिन इससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। कानून व्यवस्था पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार और आपका विभाग मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। कल ओवैसी ने इस फैसले को लेकर के सरकार को काफी घेरा भी और अब समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। उनके सांसद शफीकुर रहमान बर्क की तरफ से इसको ठीक फैसला नहीं बताया गया है। क्या कहना चाहेंगे, क्यों इतनी बेचैनी है, किस वजह से? देखिए, जब भी अल्पसंख्यक समाज की या मुस्लिम समाज की तरक्की की कोई बात होती है तो ओवैसी साहब को या समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत होती है। अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर छात्रों की भलाई हो रही है, अगर मुस्लिम छात्र आगे बढ़ रहा है, अगर मुस्लिम नौजवान शिक्षित हो रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है, तो इससे ओवैसी जी को और समाजवादी पार्टी जी को क्या दिक्कत है, आपको उनसे पूछना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि जैसे ही मुसलमानों को शिक्षित करने की, उनको रोजगार देने की, उनको सशक्त करने की बात होती है तो इन्हें इसलिए बुरा लगता है क्योंकि इन्होंने
हम मुसलमानों को केवल एक वोट बैंक समझा है। हमें हमारा वोट बैंक लेके ये सत्ता में आए हैं और हमारे भलाई के लिए कभी भी कुछ नहीं किया। आज जब मोदी जी और योगी जी अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज की भलाई का काम कर रहे हैं तो उनके दुख और तकलीफ इसलिए हो रही है कि उन्हें डर है कि कहीं ये उनका जो वोट बैंक ये मानते हैं कहीं उनसे खिसक ना जाए। लेकिन ये आज का मुसलमान है, ये विकास की तरफ और तरक्की पसंद मुसलमान है। ये चाहता है कि उसके कौम का, हमारे कौम के युवाओं का भला हो, कौम के युवा तरक्की की तरफ जाएं, अच्छी शिक्षा मिले, अच्छा रोजगार मिले। और मदरसों के सर्वे पर सियासी संग्राम जारी है। यूपी सरकार मदरसों के सर्वे को सही बता रही है, वहीं विपक्ष योगी सरकार पर सवाल उठा रहा है। सर्वे उत्तर प्रदेश के मदरसा एजुकेशन बोर्ड के रजिस्टर्ड नहीं है, ये प्राइवेट मदरसे हैं, अनएडेड है, सरकार से इनको कोई ग्रांट नहीं मिलती है। तो आपको इसका सर्वे करने का मकसद क्या है? भारत के संविधान में आर्टिकल 30 के तहत कोई भी माइनॉरिटी अपने पसंद के एजुकेशन इंस्टीट्यूट को खोल सकता है। आप उसमें क्यों मदाखलत करेंगे, इंटरफेयर करेंगे? तरक्की की कोई बात होती है तो ओवैसी साहब को या समाजवादी पार्टी को इससे दिक्कत होती है। अगर छात्रों की भलाई हो रही है, अगर मुस्लिम छात्र आगे बढ़ रहा है, अगर मुस्लिम नौजवान शिक्षित हो रहा है, उसको रोजगार मिल रहा है, तो इससे ओवैसी जी को और समाजवादी पार्टी जी को क्या दिक्कत है, ये आपको उनसे पूछना चाहिए।